तो हिंदू राष्ट्र के हुंकार के बाद अब बाबा बागेश्वर ने हिंदुओं को जगाने का संकल्प लिया है। हिंदुओं को एकजुट करने के लिए बाबा बागेश्वर अब आह्वान कर रहे हैं और हिंदुओं को जगाने की बात कर रहे हैं। बाबा बागेश्वर को अपनी पदयात्रा पर भी पूरा विश्वास है। से मिल नहीं पाते, जिनसे हमारी वार्ता नहीं हो पाती, उनसे हम मिलेंगे। उनके अंदर ये जो जातिवाद का जहर है, जो ऊंच नीच का जहर है, जो भेदभाव का जहर है, जो छुआछूत का जहर है, उसको मिटा करके एक मंच पर लाकर, जिन्हें आज तक मंच नहीं मिला, अब हम उनको मंचों पर लाएंगे। जाहिर है जातियों की लड़ाई ऐसा मुद्दा है जिस पर अब तक ना किसी सरकार ने काम किया है और ना ही किसी संस्था ने, लिहाजा बाबा बागेश्वर ने इसी मुद्दे को चुना है। बाबा बागेश्वर ने कहा कि हिंदू खतरे में है क्योंकि हिंदू जातियों में बंटा हुआ है। इसका फायदा अंग्रेजों ने उठाया और राज किया। हिंदू खतरे में इसलिए है क्योंकि हिंदू बटा है, हिंदू जातियों में, हिंदू अलग अलग है। मुसलमानों में भी जातियां हैं, अंसारी, सिया, सुन्नी। इनमें इतनी खतरनाक जातियां हैं कि एक दूसरे की मस्जिदों में नहीं जाती, कोई बातचीत नहीं होती। लेकिन जब भी इनके धर्म पर बात आती है तो ये सिर्फ मुसलमान है। और हिंदुओं में ब्राह्मण के ऊपर आफत आई तो ब्राह्मण जाने, और ब्राह्मण में भी जिसके आफत आई वो जाने। क्षत्रियों में यही हाल, वैश्यों में यही हाल, सेवकों में यही हाल। और चारों को बांट करके 40 करोड़ की जनसंख्या वाला भारत था, जब 3 करोड़ वाले देश के 300 अंग्रेजों ने आकर के भारत को गुलाम बनाया था। सिर्फ इस आधार पर फूट डालो और राज करो। जिस काम पर बाबा बागेश्वर निकले हैं उससे कई मुश्किलें भी हैं और खतरा भी है, जिस पर बाबा बागेश्वर ने कहा कि कुछ बड़ा करने के लिए कुछ खोना पड़ता है। बिना त्याग के दुनिया में कुछ आसान नहीं होता। अब कह नहीं सकते, इसमें तो यही लोग हैं जिनको इन सबसे दिक्कत है। तो वो कुछ लोग नाम फेमस होने के लिए आगे आ जाते हैं, कुछ लोग अपने आप को बहुत पावरफुल समझने के लिए, कुछ लोग प्रायोजित तरीके से भी आते हैं। FIR भी हुई, धमकियां भी देते हैं, पकड़े भी गए, जेल में भी बहुत लोग हैं। आप चाहे तो जवाब दे सकते हैं। आप जब आप पूज्य माता जी से मिलते होंगे, पिताजी से मिलते होंगे, तो वो नहीं कहते, उन्हें डर लगता हो तो वो नहीं कहते कि इस अभियान में बहुत रोड़े हैं, थोड़ा सा डाउन हो जाइए। बोले हैं, समझाया है कि कुछ बड़ा करने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है। ऐसे ही कोई बड़ा कार्य नहीं कर सकता, बड़ी क्रांति कोई खड़ी नहीं कर सकता, तो त्याग तो करना पड़ता है। तो समझाते हैं, अकेले नहीं निकलना है, ठीक है, आप अपना ख्याल रखो, भगवान सब भगवान। तो वो भी प्रार्थना करते हैं भगवान से, हम हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं। पर हमें अपने हिंदुओं पर भरोसा है, सनातनियों पर भरोसा है। लाखों करोड़ों लोग हमारी भावनाओं से जुड़े हैं, हमें उनकी भावना और आस्था पर भरोसा है। उनकी भावना और आस्था को हम टूटने नहीं देंगे। बाबा बागेश्वर ने कहा कि ना वो लेफ्ट में है ना राइट में है, वो सिर्फ राष्ट्रवादी हैं और ना ही उनकी किसी भी मजहब से दुश्मनी है। उनकी लड़ाई उनके खिलाफ है जो देश में रहकर देश विरोधी काम करते हैं। हमारा उद्देश्य, हमारे लिए सब समान है भाई। अब कोई हाईवे 4 लाइन से गुजरता है तो आसपास की सभी सड़कें उससे जुड़ी हुई होती। तो इस देश की सबसे बड़ा हाईवे है राष्ट्रवाद, राष्ट्र को बढ़ावा देना, मानवता के लिए बात करना। हम किसी भी मजहब के भी खिलाफ नहीं, हम उनके भी पक्षधर हैं कि तुम्हारा भी अधिकार है भारत में रहने का। तुम्हारे भी पूर्वजों ने हमारे देश को आजादी कराने के लिए योगदान दिया। हम सिर्फ उन लोगों में से उनके खिलाफ हैं जो अमानवीय कृत्य करते, जिन्हें राम से दिक्कत है, जिन्हें वंदे मातरम से दिक्कत है, जो जय फिलिस्तीन कहते हैं, उन लोगों के खिलाफ हैं हम। और इन लोगों के खिलाफ होना मतलब राष्ट्र के पक्ष में होना, क्योंकि वो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में सम्मिलित हैं और हम उनके खिलाफ। वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले पर बोलते हुए बाबा बागेश्वर ने कहा कि ये सब ब्रेन वॉश का नतीजा है। उन्हें भारत के खिलाफ भड़काया गया है, इसलिए वहां के लोग भारत को अपना दुश्मन समझते हैं। उनका ब्रेन वॉश किया, उनकी गलती नहीं विचारों की। इतने बहुत प्रायोजित तरीके से हिंदुस्तान के लिए और हिंदुस्तान में रहने वाले कुछ जयचंदन ने ब्रेन वॉश कर रखा है कि वो देश के ही खिलाफ हैं। और विदेशों में भी उनकी जो है सह बहुत बड़ी है। और वहाँ के कुछ लोग हैं जो प्रायोजित तरीके से वहाँ के लोगों का भारत के खिलाफ ब्रेन वॉश करते हैं। नेपाल में भी ब्रेन वॉश करते हैं भारत के खिलाफ, मॉरिशस में भी करते हैं, वहाँ भी करते हैं। क्योंकि भारत के हिंदुओं को तब समझ में आता है जब इनके ऊपर बीतती। यदि हिंदू एकजुट नहीं हुआ, जाति पाति खत्म नहीं हुई, तो भविष्य क्या देख रहे हैं आप? जो कश्मीरी पंडितों का हुआ, जो बांग्लादेश में हिंदुओं का हुआ, जो अभी कोलकाता में हिंदुओं का है, वो अन्य लोगों का होगा। और बहुत ज्यादा दिल्ली दूर नहीं है। ये 6 लाख से कब ये 26 हो गए और कब ये 56 हो जाएंगे और कब ये 56 करोड़ हो जाएंगे। का मिशन चल रहा है स्वाभाविक रूप से।
हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले बाबा बागेश्वर अपने हिंदुओं को जगाने के मिशन पर निकल पड़े हैं। देश में जात पात की लड़ाई के खिलाफ पदयात्रा निकाल रहे हैं। अब देखना होगा कि बाबा बागेश्वर के इस मिशन में उनके सामने क्या क्या चुनौतियां आएंगी। प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो बाबा बागेश्वर ने कहा कि हिंदुओं को एक होने की जरूरत है, क्योंकि हिंदू संगठित रहेंगे तो कोई तोड़ नहीं पाएगा। वहीं बाबा बागेश्वर ने फिर दोहराया कि नाम के आगे हिंदू जरूर लिखें। आपने एक और बात कही कि हिंदू लिखना चाहिए। हाँ, क्यों आवश्यकता है इसकी? इसलिए आवश्यकता है कि अभी हम लोग अलग अलग हैं। एक पहलवान आया, हमने उसको एक लकड़ी दी, उसने तोड़ दी। हमने 2 लकड़ी दी, उसने तोड़ दी। हमने 10 लकड़ियों का एक गट्ठा दिया, वो नहीं तोड़ पाया। तब हमें समझ में आया कि एकता की ताकत क्या होती है। यानी संगठन में शक्ति है, बहुत ज्यादा है। अकेले रहोगे तो टूट जाओगे, 2 रहोगे तो टूट जाओगे, इकट्ठे रहोगे तो नानी भी आ जाएगी, वो तोड़ नहीं पाएंगे। तो अब एकत्रित करने के लिए जितने भी फंडा हों वो हम प्रयोग कर रहे हैं। कैसे भी सनातन की क्रांति खड़ी हो वो हम प्रयोग कर रहे हैं। आपने एक और तो हिंदू एकता के लिए बाबा बागेश्वर ने शंखनाद कर दिया है। हिंदू एकता के लिए बाबा बागेश्वर एक पदयात्रा निकालने जा रहे हैं। 21 नवंबर से 29 नवंबर तक यह पदयात्रा होगी। बाबा बागेश्वर का बयान यह है कि हिंदू खतरे में है। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व को कमजोर करने का खेल खेला जा रहा है। कुछ लोग हिंदुत्व को डैमेज कर रहे हैं। बाबा बागेश्वर जात पात और भेदभाव को मिटाना चाहते हैं, उनका यह कहना है। जितना हिंदू सोया हुआ है उतना कोई नहीं सोया है, यह बयान उन्होंने दिया। और यह भी कहा कि भारत में सिर्फ 2 जातियां हों, एक अमीर और दूसरी गरीब। कुछ बड़ा करने के लिए त्याग करना पड़ता है। संगठित रहेंगे तो कोई नहीं तोड़ पाएगा, यह कहा बाबा बागेश्वर ने। देश सनातन बोर्ड भी होना चाहिए देश के अंदर। मुस्लिमों की आबादी चक्रवृद्धि ब्याज की तरह बढ़ रही है। ये कुछ बयान बाबा बागेश्वर ने दिए हैं। तो बाबा बागेश्वर एक यात्रा निकालने जा रहे हैं और इस पद यात्रा का मकसद है हिंदुओं को एकजुट करना। उनका कहना है कि अपने नाम के आगे हिंदुओं को स्पष्ट रूप से हिंदू लिखना चाहिए। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को एक होने की आवश्यकता है। जितना हिंदू सोए हैं उतना कोई नहीं सोया है, इसलिए इस यात्रा की जरूरत पड़ रही है।